आज अपने बात कर रहे हैं ऑफ बो प्रिंसिपल का, अपना टॉपिक जो चल रहा था, ठीक है। मैंने आपको एनर्जी ऑर्डर बताया था, मैंने ये बताया था कि ऑफ बो ने ये बताया था कि किसी भी एटम में, किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी कक्षक में जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो उस कक्षक के ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसमें मैंने आपको एक सीरीज लिखाई थी 1s 2s 2p 3s 3p, ये जो सीरीज लिखाई थी, ये सीरीज आपको देखनी है वो डायग्राम बना के, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं। देखो आपको मैं 1 से लेकर 20 तक के इलेक्ट्रॉन भरने बताऊंगा। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ठीक है। ऑक्सीजन 8, बक्कन ऑफ नियॉन, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, ये लो, ये हो गया जैसे, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। 10वीं के तरीके से नहीं भरना। अब 11th में आपने साइंस लिया, एग्रीकल्चर ली है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1s1, पहले 1s लिखोगे यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे। मैंने आपको कल वाले वीडियो में बता दिया कि s में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ लिख दिया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 हो जाएगा, क्योंकि s में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 हो जाएगा, क्योंकि s में हाईएस्ट 2 आते हैं। और उसके बाद आ जाएगा यहाँ से 2s, और 2s में कितने आ जाएंगे 1, तो टोटल कितना हो गया 3। ऐसे ही बेरिलियम में 1s2 हो जाएगा, 2s कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही बोरॉन में 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p क्या हो जाएगा 1। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ से जैसे ही अपना ये वाला घर पूरा भर जाए, मतलब s में हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो मैंने क्या करा, एक नया एक घर उठा के लिए जिसके अंदर अपन को क्या है इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो अब देखो जब s में इलेक्ट्रॉन भर गए तो 2p आ गया। 2p का मतलब ये है कि p में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एक मैंने ये भर दिया। दूसरा इलेक्ट्रॉन देखो 1s2 2s2 2p2, एक ध्यान रखना इन सब पावर का जोड़ होएगा वो इसके बराबर ही होगा, 2 4 6, ये 6 हो गया। 7 भरना है तो 1s2 2s2 2p3, 8 भरना है तो 1s2 2s2 2p4, 9 भरना है तो 1s2 2s2 2p5, 10 भरना है तो 1s2 2s2 2p6, 11 भरना है तो देखो p में हाईएस्ट 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने 6 भर दिए। अब मेरा अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आएगा, तो देखो 1s2 2s2 2p6, यहाँ से मैंने क्या करा, एक 3s उठाया तो 3s1, ऐसे ही 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2, अब आ जाएगा 3p1। फिर 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 3p में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो जाएगा। ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन भर लो फास्फोरस के तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे ये भर दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ तक पूरा सेम हो जाएगा, फिर 3p5 हो जाएगा। आर्गन में यहाँ तक सेम हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा। पोटेशियम में यहाँ तक सेम हो जाएगा, 3p6 के बाद 4s1 हो जाएगा। कैल्शियम में 3p6 के बाद 4s2 हो जाएगा। ये होता है आपके इलेक्ट्रॉन भरने के तरीके 11th साइंस में, ठीक है। 10th के तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन अब नहीं भरेगा। बात आ गई समझ में। ये आप रफ कॉपी पे 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखना तो ही ये आएगा। समझना अलग चीज़ होता है, खुद करके देखना अलग चीज़ होता है। इलेक्ट्रॉन को भर के देखना, आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा एक टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं वो। अब ऑफ-बो ने बताया था ऊर्जा के बढ़ते क्रम में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब ऑफ-बो के बाद क्या आया था, एक 2-3 रूल और आए थे, ठीक है, जिसमें से अपन बात करते हैं हुंड्स रूल की। हुंड एक साइंटिस्ट था, उसने एक इलेक्ट्रॉन भरने का नियम दिया था। हुंड का नियम बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, इसको बोलते हैं हुंड्स रूल। हुंड्स रूल, इस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन भरने का एक रूल दिया था। इसने कहा था कि सेम एनर्जी के जो कक्षक होते हैं, सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल होते हैं, जैसे s
P के अंदर 3 कक्षक या 3 ऑर्बिटल P, D के अंदर 5 कक्षक या 5 ऑर्बिटल, ये रहा D। ठीक है, तो हुंड ने ये कहा था कि जब भी हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मान लो मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भरा, एक नंबर 3p1 ये आया, 3p2 यहाँ आएगा और 3p3 यहाँ पर आएगा। अब क्या होता है कि इस 3p के क्या हो जाएगा, हुंड ने इतनी बात बोली थी कि जब ये ऑर्बिटल, जब ये कक्षक आधे भर जाएं, हाफ फिल्ड हो जाएं, मतलब आधे भरेगा, मतलब s में हाईएस्ट कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो 1 भर दिया, p में हाईएस्ट आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 भर दिए, इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड, अर्धपूरित अवस्था। d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मैंने 5 भर दिए, 1-1। तो हुंड ने ये कहा था कि सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल होते हैं, जो साथ साथ, ये तीनों साथ है ना, ये पांचों साथ हैं, तो इसको सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बोलते हैं। सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो सभी ऑर्बिटल में 1 by 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जब कंडीशन हाफ फिल्ड हो जाएगी, तब इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, मतलब 3p4, 3p5, 3p6, ऐसे ही 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10 हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये था हुंड्स रूल। इसके बाद एक 2 रूल और है, एक है n+l का नियम है, ठीक है। n+l रूल में अभी आपको नहीं करा रहा, उससे पहले मेरे को आपको कराना होगा एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं, ठीक है। क्वांटम नंबर टॉपिक बड़ा है, तो एक बार में उसका पूरा एक वीडियो बनेगा, इसीलिए मैं उसको अभी नहीं करा रहा हूँ। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन भरने के रूल की मैंने यहाँ क्या करी है, पूरी बात करी है, तो आपको ये इलेक्ट्रॉन भरने सीखने हैं, ठीक है। जिसमें आपको हुंड रूल जरूरी सीखना है, ये अपने 11th के चाहे अर्धवार्षिक पेपर हो चाहे वार्षिक पेपर हो, पूछा जाता है, ठीक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बेसिक लेसन है जो पूरी केमिस्ट्री का बेस होता है, तो इस लेसन को अच्छे से कर लो तो आगे के सभी लेसन आपको अच्छे से आने लगेंगे। इस लेसन के लिए शर्त यह है, आपको 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर विद सिंबल याद होने चाहिए, वो याद होंगे तो आपको ये सब भरने आ जाएंगे, ठीक है। ये हुंड रूल हो गया। इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो आपको कराऊंगा मैं कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू।